सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। आपने बिहार पुलिस के विभिन्न आयामों, कर्तव्यों, अवसरों से हम सभी को अवगत कराया। साथ ही पुलिस कर्मियों का अधिकारी किस प्रकार समाज में परिवर्तन की क्रांति ला सकते हैं, उन पहलुओं से हम सभी को रूबरू कराया। आपके द्वारा बताए गए राहों पर चलते हुए जीवन पर्यंत सभी पुलिसकर्मी किसी भी विपत्ति में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे। 20/2 के परेड ग्राउंड में उपस्थित यहाँ के समादेष्टा महोदय, पुलिस अधीक्षक, अन्य पदाधिकारीगण, इस प्रशिक्षण काल में सम्मिलित रहे अनुदेशकगण और आज का पूरा ये जो कार्यक्रम जिनके द्वारा संपन्न किया गया, ये परेड में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षु, आज का आपका परेड बड़ा सराहनीय था है? और सबसे पहले मैं आज के परेड के संचालन के लिए जो परेड कमांडर हैं और उनके DIC दोनों को मैं 2,500 रुपये इनाम से पुरस्कृत करता हूं। साथ ही जितने भी प्लाटूनों के प्लाटून कमांडर हैं उनको भी 1,000 राशि से सबको मैं पुरस्कृत करता हूं। और परेड के पश्चात आप हमारे साथ चाय के लिए सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत खुशी हुई इस ग्राउंड में डेयरी हाउस आता हूं, इसके पुराना जुड़ाव रहा है। 1998 बाद में फिर 2008-10 की हमारी पारी रही यहाँ पे, और किसी न किसी रूप से डेयरी से संबंध बना रहा है। पहले भी IG ट्रेनिंग के रूप में भी मैं पासिंग आउट परेड में आया था, और जैसे समादेष्टा महोदय ने बताया है कि अभी भी शायद 12-15 दिनों का अभी समय शेष रह गया है। कुछ छोटी छोटी जो भूल जाते हैं उनको मैंने इनको बताया है, और अनुदेशकगण से हमारा अनुरोध होगा कि उसको भी और दुरुस्त कर दें। कुछ छोटे से मूवमेंट्स हैं वो और बेहतर होगा। तो ये तो परेड की बात रही, लेकिन पता नहीं आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। आप लगभग 9 महीनों के बाद पूरे तपे तपाए आप बाहर निकल रहे हैं। और जब पहली बार, कल भी मैं बता रहा था कि बिहार राज्य ऐसा है जहां पे महिला पुलिसकर्मियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत 22% इंडिया में किसी राज्य में सशस्त्र वाहिनियों में या किसी भी वाहिनियों में इतना प्रतिनिधित्व महिलाओं का नहीं है। तो आप पर यह जिम्मेदारी भी है जिसको ख्याल रख करके आपको प्रूव करना कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको ये बराबर ये प्राइड होना चाहिए कि लाखों लोगों ने इस रैली में, ये रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट किया, और आप लोग कुछ चुने गए हो, आप लोग लाखों। तो आप में कुछ बात ऐसी है कि जो दूसरों में नहीं थी। इसको बराबर आप ध्यान रखना कि आप दूसरों से प्लस में हो। आप अपनी काबिलियत जब इससे पास आउट करने जाओ तो उसको बखूबी इसको इस्तेमाल करो।
और समानता कल भी महिला सिपाही 4 रेजिंग डे स्वाभिमान बटालियन में देख रहा था और मैं बटालियन में बराबर घूमता रहता हूँ। बहुत खुशी होती कि साधारण परिवार से ऐसे इलाके से क्षेत्र से निकल के लोग आ रहे हैं, इस अवसर का उपभोग कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को मौका मिला और आप लोग उसका सदुपयोग कर रहे हो। लेकिन जब इस आप एक पायदान पर आ गए हो तो लोगों को मत भूलना। और जैसे ही मैंने एक सीख जो इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ है बताती है, वो 3 बताती है, 3 शब्द बस, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। आपने सिखलाई कर ली, उससे आपको वेतन मिलता है, कमाई का जरिया हुआ। एंड रिटर्न, जिस समाज से आए हो, जहां से आए हो, वहां भी अपने साथियों को, सहेलियों को उसको इनकरेज करना है कि पार्टिसिपेट करो, रैली में कुछ करो। ये समझाइश देना है लोगों को। लर्न, अर्न एंड रिटर्न। दूसरी बात, 9 साल के बाद सब लोग फिजिकल फिटनेस के एकदम वो 100% लेवल पे है। इसको बरकरार रखना है। जहां भी रहो, व्यायाम, योगा आपने सिखलाई ली है, उसको अपने निजी दैनिक जीवन में भी इसको बराबर लाओ, ताकि वो ये फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का स्तर बराबर रहे। बराबर सभी जगह मैं बोलता हूँ। समानता हम लोग भूल जाते हैं कि अब ट्रेनिंग से पास आउट हुआ, अब क्यों पसीना बहाना। इसको भी गौर करना चाहिए कि आपको मेंटेन करो जहां भी रहो। जिस तरह से नियमित आपका दिनचर्या रहा, वो सिखलाई हुई। अभी मैं यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं बड़ा अच्छा लगा और भी कई बार कि सबसे आधुनिक किस्म के हथियारों का भी सिखलाई इनको किया गया। जो आईपीएस प्रोफेशनल के रूप में हम लोग मोटर लॉन्चर, जो बीएसएफ में ये ज्यादातर उपयोग होता है, बॉर्डरों पे, सीमाओं पर होता है, उस तरह के ये अत्याधुनिक एलएमजी मोटर लॉन्चर का भी सिखलाई इस वाहिनी में दिया गया है। अनुदेशक सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समानता जो और वाहिनियों में हो रहा है कि स्मॉल वेपन्स का तो सिखलाई दी जाती है, लेकिन अन्य जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उसका सिखलाई नहीं होता है। वहां पे, तो इसलिए उसको भी ख्याल रखो। अभी आप
एक जगह मिल गया, आगे का भी सोचना चाहिए। जो लायक है सब इंस्पेक्टर का, उसकी भी ट्रेनिंग और ये कंपटीशन देना चाहिए, उसके लिए भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब तो आधा जो आपका हिस्सा आपने पास कर लिया है। जो फिजिकल ट्रेनिंग उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आप सबों के पास है, तो वही नोट उससे ज्यादा ओहदे पर हम जाए। और वो उम्र आपके साथ है, वो सिखलाई है और वो एजुकेशन है, आगे का भी सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सैल्यूट करो। इस परेड की प्रथम कमांडर महिला सिपाही 18 मौसम कुमारी किया है हमारे प्रशिक्षुओं को। आई एम श्योर इनका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो वैल्यूबल सजेशन थी उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी ट्रेनिंग में, और कोशिश करेंगे कि अगली बार वाला आने वाला जो ट्रेनिंग है वो इससे भी बेहतर हो। सर, जिस तरीके से सर ने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, छोटी छोटी चीज़ें उस पर कमेंट्स किए, वो सारे सर हम इंश्योर कराएंगे कि उसका अनुपालन हो जो सर के निर्देश दिए गए हैं। और सभी प्रशिक्षु जिन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने डेमो में पार्टिसिपेट किया है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने कराई है वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। पिछले 9 महीनों में जो हमने परिश्रम किया है, आपके अनुदेशकों ने जो आपके साथ परिश्रम किया है वो देखने को मिला। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगी कि सारे अनुदेशकों को हम इसके लिए अलग से पुरस्कृत करेंगे, और सारी महिला सिपाही जिन्होंने वेरियस एक्टिविटीज़, डेमोज और परेड में पार्टिसिपेट किया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। पुनः एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे बढ़ेगा।